श्री वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुने कार्तिक मास में आगे की कथा। अध्याय 5। पृथु बोले, हे मुनीश्वर महाराज, तुमने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए, क्योंकि आप उद्यापन विधि को कहने के योग्य हैं। नारद बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ, आप भली भांति नियमों को सुने। अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्थ अंश अर्थात प्रहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठें और ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाएं। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावें और सिर को वस्त्र से ढांक लें। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागें। शिश्न को हाथ में थामे हुए उठें और मिट्टी लगाकर धोवें। जब तक बांस और लेप दूर न हो तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करें। लिंग में 1 बार और 3 बार गुदा में, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा और 10 बार एक एक हाथ में, फिर दोनों मिला 7 बार मृत्तिका लगावें। यह गृहस्थों का शौच है। इससे दूना ब्रह्मचारी को कहा है। वानप्रस्थ को तिगुना और सन्यासियों को चौगुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है, तथा रोगी के आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य की सब क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते। अतएव दांतों और जीभ की शुद्धि भी यत्न से करें। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करें। आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन, बुद्धि, हे वनस्पति, तू हमको प्रदान करो। इस यंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की दातौन लेकर दांत शुद्ध करें, किंतु छया तथा व्रत के दिन दातौन न करें। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी दंत धावन न करें। कांटों का वृक्ष कपास, संभालू, पीपल, बड़, अरण तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित है, अर्थात इनकी दातौन न करें। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबूल लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहाँ देवता को पाद्य अर्घ्य आदि उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वाले समस्त गवैयों का फूल, चंदन आदि से सत्कार करें। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सत्ययुग आदि में तप, यज्ञ, दान भगवान को प्रसन्न करते हैं, कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल दान ही की प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि देवेश, तुम कहाँ निवास करते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, न मैं वैकुंठ में बसता हूँ और न योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थित रहता हूँ। गंध, पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है, उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं, वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सिरस, धतूरा, कुरैया, सेमल, अकौवा और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सबों को विष्णु की मूर्ति पर न चढ़ावें। गुड़हर,
कुंद, सिरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश की और दूर्वा से दुर्गा जी की पूजा न करे। वैसे ही अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा न करे। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहित है उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव देव भगवान से क्षमा करता हुआ कहे, हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव सो पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान आदि समाप्त करे। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव का भली भांति पूजन करेंगे, वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।